बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आपके रूहानी दौलत के एकमात्र उत्तराधिकारी उज्जैन में आश्रम बनाने वाले बाबा उमाकांत जी महाराज, सत्संग स्थल पर उपस्थित समस्तीपुर जिला को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले श्री सीताराम बाबू, आज सत्संग सभा का संचालन कर रहे श्री रामाशीष बाबू, साथ ही साथ आज दो सीताराम यहाँ इकट्ठे हैं, गृह स्वामी श्री सीताराम बाबू, सत्संग स्थल पर उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहनों, इस ग्राम में निवास करने वाले सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई बहनों, प्यारे दुलारे बच्चे बच्चियाँ, आप सबको सादर जय गुरुदेव। प्यारे भाई बहनों, किसी महात्मा ने कहा है कि लालों की नहीं बोरियां, हंसन की नहीं पात, सिंहों के नहीं ले हरे, संत न चले जमात। लाल पन्ना पुपरात देश और दुनिया में इतने तुक्के मिलते हैं, बूढ़ी के बूढ़ी कहीं नहीं मिलता। हंस बगुले का पंक्तिबद्ध होकर सावन की घटा में चलना लोग देखते हैं, लेकिन हंस इक्के दुक्के ही होते हैं। उसी तरह से जमात लेकर के संत नहीं आते हैं। एक वक्त में एक ही महापुरुष संत के रूप में पूरे विश्व में विराजमान होते हैं। सबसे पहले तो मैं आज 30 मार्च का दिन है और 23 मार्च को हम लोगों ने अपने अपने घरों पर झंडा लहराया, 3 बजे तक उपवास रहे। इसका कारण क्या है? आप सभी को 1975 26 जून को जब भारत में आज़ाद और आपातकाल लगी थी, उस समय का जो भय व्याप्त था, पुराने लोगों को अनुभव अंदाज है। मुस्मात प्रधानमंत्री यह सोच रही थी हम भोजन कहाँ से दे पाएंगे, तो उन्होंने परिवार नियोजन को बड़ा सख्ती से लागू किया। शिक्षक लोगों को महीने में 2 नसबंदी या ऑपरेशन कराने के लिए, ट्रेन में जो विदाउट टिकट पकड़े गए बिल्कुल नसबंदी करा दिया गया। इस पर बाबा जय गुरुदेव जी को बड़ा तरस आया कि जब भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष इस धरातल पर माँ के आश्रय करने से आ सकते हैं, तो 1-2 बच्चे पर ऑपरेशन कराने की क्या तुक आ गई। अब ये बातें मुस्मात प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंची। कोई धारा इन पर लागू नहीं था, लेकिन मडगढ़ंत धारा लगा करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को जेल में बंद कर दिया गया। कई जगह इनको भेजा गया। जब लखनऊ से तिहाड़ जेल इनको भेजा गया, तो यह कहकर भेजा गया कि उत्तर प्रदेश के डकैतों के सरदार भेजे जा रहे हैं तिहाड़ जेल में दिल्ली, इनको काल कोठरी में बंद रखना ताकि कोई मिल नहीं पाए। उस समय पूरे भारत के विपक्ष कई भाग में बटे हुए थे, सभी के अध्यक्ष भी तिहाड़ जेल में बंद थे। जब वहां गुरु जी पहुंचे तो सभी नेता मिलकर गुरु महाराज से मिलने गए कि कैसा उत्तर प्रदेश का डकैतों का सरदार आया, चलो हम लोग देखें। सभी जब गए, उसमें राजनारायण भी थे। राजनारायण बाबा जय गुरुदेव जी के शिष्य थे। वो जब पहुंचे तो देखते ही गाड़ी बाबा
ये गुरुजी जेल में जाकर के चरण स्पर्श किया राजाराम जी। सभी नेता स्तब्ध हो गए, ये कैसे उनको पहचानते हैं। राजाराम जी ने सबको परिचय कराया। उसके बाद जेल का अनाज गुरु महाराज नहीं खा रहे थे। कोई प्रेमी दूध अपना पहुंचा दे रहे थे आश्रम में, ये जेल में। उसी दूध को गुरु महाराज ईंट बगल में रख करके कमंडल चढ़ा करके और जलावन से चाय बना करके नेताओं को पिलाते, कहते ये जनता चाय है, पी लो। कई महीने तक यह कार्यक्रम चलता रहा और गुरु महाराज ने भविष्यवाणी की उसके पहले ही, जेल के बाहर ही, कि 1976 के अंदर ये कांग्रेस की सरकार खत्म हो जाएगी। सरकार का साल तो मार्च में बदलता है, अप्रैल में, मार्च तक पुराना ही रहता है। मुस्मात प्रधानमंत्री ने देखी कि 76 तो खत्म हो गया, अब 77 जनवरी फरवरी बीत गया, अब बाबा जी की बात तो चली गई, अब चुनाव कराने में कोई दिक्कत हमको नहीं है। चुनाव की घोषणा हो गई। 15, 17, 19 मार्च को चुनाव हुए। तो चुनाव की घोषणा जब हो गई, तब सभी नेता ने फिर गुरु महाराज से मिले। कहा गुरुजी, हम लोग तो चुनाव की घोषणा होने पर पेरोल पर छूट करके चले जाएंगे, प्रचार प्रसार करने, चुनाव लड़ने, आपका क्या होगा। तब गुरु महाराज ने कहा कि तुम लोगों की सरकार जब बनेगी तभी हम जेल से निकलेंगे। अब सभी आश्चर्य में पड़ गए कि हम लोगों के तो किसी पार्टी का 2-4 MP होता है, किसी का 10 गो होता है, किसी का 20 गो होता है, ज्यादा से ज्यादा 60-70 जाते जाते इतिश्री हो जाते हैं। हमारी सरकार गुरुजी कैसे बनेगी। तब स्वामी जी महाराज ने कहा अभी तक तुम लोग नहीं समझ पाए, कई महीने से मैं तुम लोगों को जनता चाय पिला रहा हूं। सो एक चुनाव चिन्ह और एक झंडे के नीचे चुनाव लड़ो, हमारा समर्थन तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सरकार बनेगी, तब मैं जेल से निकलूंगा। 15, 17, 19 मार्च को चुनाव हुए। 20, 21, 2 या 3 दिन में काउंटिंग हुआ। मुस्मात प्रधानमंत्री हार गई, इधर लोगों की बहुमत हो गई। मुरारजी को लोगों ने नेता चुना और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया और तत्क्षण पहला सिग्नेचर उन्होंने किया, बाबा जय गुरुदेव को रिहा करें। अब 22 तारीख को लोग देखे कि अभी तो कागज होगा, कंप्लीट होगा तब निकलेंगे गुरुजी, तो सभी प्रेमी जुट गए। 23 तारीख को 8 बजे झंडा फहराकर और गुरुजी को रिसीव करने के लिए जेल के दरवाजे पर, गेट पर गए। कागज पूरा तैयार होते होते 3 बज गया और गुरु महाराज 3 बजे मुख्य गेट से बाहर आए, प्रेमियों को दर्शन दिए। इसी के कारण हम लोग 8 बजे झंडा फहराते हैं और 3 बजे तक गुरु महाराज के दर्शन में अब तब होते होते 3 बज गए। तब हम लोग दर्शन किए, उसके बाद प्रसाद बना और हम लोग प्रसाद लिए। गुरु महाराज ने उसी दिन कहा है, लेकिन ये पूरे विश्व का एक झंडा है। अब हम लोग सत्संग में बैठे हैं। सत्संग के बारे में एक महात्मा ने बताया है कि कोटि जन्म के पुण्य जब उदित हो एक संग, मीटे मन की मलिनता तब भावे सत्संग। 1-2 जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों का पुण्य जब हम लोगों का एक साथ इकट्ठा हुआ और कर्मों का आवरण हटा, तब जाकर के हम लोग को सत्संग मिला। मन की मलिनता सत्संग में आते आते दूर हो गई और सत्संग के शब्द बड़ा अच्छे लगने लगे। सत्संग की सूचना जैसे ही लोगों को कानों में मिलती है, लगता है कि बहुत दिन का
बिछड़ा हुआ संपत्ति हमको हाथ लगने वाला है। और सारे काम को छोड़कर लोग सत्संग में दौड़े चले आते हैं। फिर एक महात्मा बताते हैं कि संत दरस को जाइए तज ममताय अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरती परे कोटिन जग समान। हम लोग सत्संग में अपने अपने घरों से चलकर आते हैं। जो पैदल नजदीक के लोग होते हैं तो पैदल पहुंच जाते हैं, जो साइकिल चला करके आते हैं या अपने मेहनत मशक्कत के द्वारा प्राप्त किए गए राशि का उपयोग करके कोई सवारी करके आते हैं। सत्संग स्थल तक कितना बड़ा लाभ मिलता है यह उन्हीं को समझ में आता है। गांव समाज के लोग यह देखते हैं तो जो भी लोगों को खबर आ जाता चल जाता है। हम लोग काम करते करते परेशान रहते हैं, फिर भी हम लोगों की पूरी नहीं पड़ती है। इन लोगों को कौन सा ऐसा जादू बाबा जी ने भर दिया कि सारे काम को छोड़कर सत्संग में पहुंच जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, एक महात्मा ने कहा है कि करोड़ों कई हजार वर्षों के तपस्या से ज्यादा फल एक क्षण के सत्संग में मिलता है। अब तपस्या तो करने की बात 20,000 वर्ष का आयु सतयुग को था। हम लोगों की ऊंचाई 21 हाथ ऊंचे हम लोग थे। सतयुग में हमारे पूर्वज थे और प्राण हड्डी में था, जिसके कारण कई हजार वर्ष तक लोग तपस्या एक बार बैठकर करते थे। धीरे धीरे सतयुग में चढ़ने की बात कैसे होती थी, गोस्वामी जी ने रामायण में प्रमाण दिया। सत्ययुग जोगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में ध्यान की साधना कर, केवल एक ध्यान की साधना थी और ध्यान करके अपनी जीवात्मा को लोग अपने घर पहुंचाते थे। फिर सतयुग जब समाप्त हुआ, त्रेता लगा, तो त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष। त्रेता में हमारे आपके जैसे लोगों की आयु 10,000 वर्ष। ऊंचाई 21 से घटकर 14 हाथ हो गई और प्राण जो सतयुग में हड्डी में था वह मांस में आ गया। धीरे 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 त्रेता के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है, त्रेता विविध जग नर करहि, हरि समर पे कर्म भव तरहि। त्रेता में जग का विधान बना। जो जग करते थे, जग देवता सफल होता था। जग देवता प्रकट होकर के फल प्रदान करते थे और तब उनका मुक्ति मोक्ष का रास्ता खुलता था। फिर त्रेता खत्म हो गया, द्वापर लगा। तो द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष। हम लोगों की उम्र 1,000 वर्ष। ऊंचाई 7 हाथ हो गई और प्राण चमड़ी पर आ गया। उस समय साधना के बारे में गोस्वामी ने लिखा, द्वापर तर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर के प्रारंभ में सीताराम के चरणों की वंदना की बात आई है। अब कलयुग में हम लोग पैदा हुए। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। अभी मात्र 5,000 वर्ष ही बीते हैं। कलयुग के बारे में गोस्वामी जी रामायण में लिखा है, हम लोगों की आयु 100 साल कलयुग में तय हुआ। प्राण शरीर से निकलकर अनाज में चला गया। ऐसा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग में हम लोग को बताया। इन्होंने बताया, एक सप्ताह यदि शरीर को अनाज नहीं मिलेगा तो दुर्बल कमजोर हो जाएगा, चारपाई पर चले जाओगे। यदि और काफी महीनों दिन तक ना मिले तो इस शरीर का अंत होने लगेगा। तो ये कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, हम लोगों को विश्वास हो जाना चाहिए।
कलयुग के बारे में गोस्वामी ने लिखा है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम, तपस्या, अन्य साधनाएं सब हटा दिया गया। क्योंकि तपस्या तो इतनी लंबी लोग करते थे। सतयुग में 10,000 वर्ष तक विश्वामित्र जी ने तपस्या किया, उनका तपस्या भंग हुआ और नाना प्रकार के कथाएं फिर बाद में हो गई। तो हम लोग कलयुग में पैदा हुए। कलयुग वाला नाम और कलयुग वाला रास्ता जो बिल्कुल कम समय वाला है वह हमको चाहिए। एक जगह गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कयंग, तुल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। समझाते हैं कि हे तात, स्वर्ग में बड़ा आनंद है। स्वर्ग का सुख तराजू के एक पल्ले पर, उसी पल्ले पर इस संसार का सारा सुख भी